दिस इज कासिम खटक। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक के एक टॉपिक एनएरोबिक रिस्पिरेशन का दूसरा स्टेप फर्मेंटेशन डिस्कस करने जा रहा हूं। टाइप ऑफ फर्मेंटेशन, व्हाट इज फर्मेंटेशन, टाइप ऑफ फर्मेंटेशन और इसके साथ हिस्ट्री, साइंटिफिक स्टडी क्या है और बहुत कुछ इंतहाई मुख्तसर वीडियो में मटेरियल भी आपके लिए अवेलेबल है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद लिखे हैं, वैलिड मटेरियल है। एग्जाम में लिखकर आपको मार्क्स इंशाल्लाह फुल मिलेंगे। तो शुरू करता हूं। फर्मेंटेशन, ये लफ्ज मैंने लिखा है। फर्मेंटेशन का मतलब क्या है? केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंस। केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंस का क्या मतलब है कि या तो एनर्जी के जरिए या एंजाइम के जरिए अगर कोई सब्सटेंस ब्रेक हो जाए तो फिर हम कहते हैं ये क्या है? केमिकल ब्रेकडाउन है। तो सिंपली केमिकल ब्रेकडाउन को फर्मेंटेशन कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन के दो स्टेप है। एक ग्लाइकोलाइसिस जिस पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है, दूसरा है फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगी, रिलीज ऑफ एनर्जी भी बहुत कम होगी और इसके अलावा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंजाइम होगी और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी। अगर ये चार शर्तें हो, पहला शर्त केमिकल ब्रेकडाउन, दूसरा शर्त इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, तीसरा शर्त इनकम्प्लीट, चौथा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ये चार चीजें किसी भी सब्सटेंस के ब्रेकडाउन में है तो उसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। याद रखिए कि इसकी हिस्ट्री में 1857, ये डेट बहुत मशहूर है जंग आजादी के हवाले से। 1857 ल्यूइस पास्चर ने इस फर्मेंटेशन के प्रोसेस को डिस्कवर किया। याद रखिए कि आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि सर अल्कोहल तो बहुत पहले लोग इस्तेमाल करते थे, तो 6000 कबल मसीह में फर्मेंटेशन थी, लेकिन आजकल का जो फर्मेंटेशन है उसको हम 1857 की डेट से याद करते हैं और इसको डिस्कवर किया है ल्यूइस पास्चर ने, जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट के फादर के नाम से भी जाने पहचाने जाते हैं। साइंटिफिक स्टडी यानी साइंस में जब हम फर्मेंटेशन को स्टडी करते हैं तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? जाइमोलॉजी। जाइमोलॉजी उसको कहते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फर्मेंटेशन इज कॉल्ड जाइमोलॉजी। बेसिकली फर्मेंटेशन के चार टाइप है। एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दूसरा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये आपके कोर्स में है। लेकिन बेसिकली इसके दो और फर्मेंटेशन की भी टाइप है, एसिटिक फर्मेंटेशन और ब्यूटोरिक एसिड फर्मेंटेशन। ब्यूटोरिक एसिड फर्मेंटेशन, ये चार किस्म फर्मेंटेशन आपको मिलेंगे। इसमें जो सबसे जबरदस्त फर्मेंटेशन है वो क्या है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। ठीक है ना? सही है। क्यों मैंने जबरदस्त कहा? क्योंकि उसमें हमें जितनी एनर्जी मिलती है किसी दूसरे टाइप में हमें इतनी एनर्जी नहीं मिलती। और इसलिए भी जबरदस्त कहा क्योंकि ये एनिमल की टिश्यू में है, क्योंकि हमें रिक्वायर है ये एनर्जी, तो इसलिए जबरदस्त कहा। ठीक है ना? तो शुरू करता हूं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, डिफिनीशन मैंने आपके साथ लिखा है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन व्हेन एंड प्रोडक्ट, एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन यानी व्हेन एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। Anaerobic respiration when end product ethyl alcohol is called alcoholic fermentation। ये इसका डिफिनीशन हो गए दोनों के। क्लियर? अब जी इसके बाद डिफिनीशन हो गया अकरेंस। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आपको बैक्टीरिया में, ह्यूमन मसल सेल में, ठीक है ना, और हायर एनिमल की टिश्यू में ये आपको मौजूद होगा, ये प्रोसेस हो सकता है। ठीक है ना?
जबकि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन आपको यीस्ट यानी फंजाई में या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या प्लांट टिश्यू में ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पॉसिबल है, होता है, मौजूद है। ठीक है ना। तो ये इसके अक्रेंस है। प्रोसेसिंग, आपको पता है कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन साइटोप्लाज्म में होता है, सेल के अंदर। सेल मेम्ब्रेन के बाद जो लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, इसमें होता है। जबकि प्रोसेसिंग, ये प्रोसेस, ये ब्रेक डाउन साइटोप्लाज्म में होता है और ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी साइटोप्लाज्म में होता है। मैकेनिज्म यानी हाउ इट इज अकर, ठीक है ना। तो मैकेनिज्म इसका क्या है कि सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन हो जाए 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, तो फिर ये पहला स्टेप दोनों में सेम है, लैक्टिक एसिड में भी, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है सेम। तो आपने इसी मटेरियल को उठाना है। दूसरा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड हाइड्रोजन लेता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से NADH2, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइहाइड्राइड डाइनुक्लियोटाइड हाइड्राइड, इनसे ये हाइड्रोजन लेते हैं पायरुविक एसिड, जिसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। आगे नीचे मैंने फॉर्मूले भी लिखे हैं, ठीक है ना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी लिखा है। यहां पर भी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में मैकेनिज्म बिल्कुल इसी तरह है। पहला स्टेप सेम का मतलब है कि ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी ब्रेक डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, यानी सेम का ये मतलब है। अब इसके बाद पायरुविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड को लॉस करके एसिटिल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है और एसिटिल्डिहाइड फिर NADH2 के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन लेकर इथाइल अल्कोहल C2H5OH में और +2 NAD प्रोडक्ट बना देते हैं। तो ये इसका मैकेनिज्म है। जब एंड प्रोडक्ट में इथाइल अल्कोहल बने तो अल्कोहलिक, जब एंड प्रोडक्ट में लैक्टिक एसिड बने तो लैक्टिक फर्मेंटेशन। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये है, ग्लूकोज एटीपी, ये देखो पायरुविक एसिड का फार्मूला भी आपके लिए लिखा है C3H4O3 + 4 ATP, यानी ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP इस्तेमाल हुए, 4 ATP हमें मिले। ग्लाइकोलाइसिस में पूरा डिटेल है, प्रिपरेटिव फेज, ऑक्सीडेटिव फेज। प्रिपरेटिव फेज में 2 ATP, ऑक्सीडेटिव फेज में 4 ATP हमें हासिल हो, तो टोटल नेट प्रोडक्ट हमारे साथ 2 ATP है। तो जी पायरुविक एसिड यानी C3H4O3 + NADH2 2 मॉलिक्यूल। अब ये जो हाइड्रोजन आपको नजर आ रहा है, ये हाइड्रोजन पायरुविक एसिड लेकर, अब यहां देखो C3H4O3 और यहां देखो C3H6O3, ये हाइड्रोजन बढ़ गया ना, तो यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन हो गई और पायरुविक एसिड रिड्यूस हो गया, ठीक है ना। तो इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से हमें एक कंपाउंड मिला जिसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फॉर लैक्टिक एसिड। और इस तरह जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाए तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। ये सिंबॉलिक है। यहां पर क्या होगा, ग्लूकोज एटीपी के साथ यानी ग्लाइकोलाइसिस 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड + 4 एटीपी बनाए। अब इसके बाद पायरुविक एसिड यानी C3H4O3 मिलकर क्या करते हैं, वो एसिटिल्डिहाइड बना देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लॉस कर लेते हैं। इसके बाद एसिटिल्डिहाइड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADH2 प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है ना, इसके साथ मिलकर ये हाइड्रोजन इनसे लेकर क्या बनाता है, इथाइल अल्कोहल बना लेता है और NAD। तो इस तरह इथाइल अल्कोहल हमें एंड प्रोडक्ट में मिला। तो इस तरह के फर्मेंटेशन को फिर हम क्या कहते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्लियर। अब एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें हमें मिलेगी, 41% हैज एनर्जी, हैज 41% एफिशिएंसी और यहां पर 29% एफिशिएंसी।
याद रखिए कि बोथ टाइप ऑफ फर्मेंटेशन अकर इन प्रोकैरियोटिक, ठीक है ना। रियर केसेस में कहीं कहीं पर यूकैरियोट भी इसमें शामिल है, जैसे फंगस, जैसे ह्यूमन सेल, लेकिन अक्सर और बेशतर ये प्रोकैरियोट में ये प्रोसेस होते हैं। क्योंकि प्रोकैरियोट को स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है, इसलिए इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, जहां पर ऑक्सीजन की रसाई मुमकिन नहीं है, तो वहां पर अल्लाह ताला ने उन जानवरों के लिए इस एनएरोबिक रिस्पायरेशन फर्मेंटेशन की शक्ल में, क्योंकि आपको पता है कि रिस्पायरेशन के नतीजे में तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलती है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म को ज्यादा एनर्जी वो अपने बॉडी फंक्शन के लिए रिक्वायर है और कुछ ऑर्गेनिज्म को कम, तो ये कम एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं, ठीक है ना। हायर एनिमल और हायर प्लांट की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस से मुकम्मल नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन से ही पॉसिबल है। याद रखिए कि एक एटीपी मॉलिक्यूल में 7.3 कैलोरीज एनर्जी होगी। इसके साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। इस मुख्तसर वीडियो की फीडबैक आप लाजमी तौर पर दे दें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो लाजमी तौर पर करें। अब मैं आपसे हटता हूं, इनसे स्क्रीनशॉट ले, क्लियर कट स्क्रीनशॉट ले। ये मटेरियल आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतर है। सेम का मतलब है कि ये लाइन आपने दोबारा लिखना है, ठीक है ना, ये है। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन प्रेस करें हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन ताकि आपको मिल सके। और इसके अलावा अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक भी किया करें। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स लाजमी तौर पर करें। कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज आपको इस हवाले से और टॉपिक चाहिए, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में हमें कहा करें। इंशाल्लाह हम आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक टॉपिक अपलोड करते रहेंगे, ठीक है ना। तो इजाजत चाहता हूँ इन बातों के साथ। दुआओं में याद रखिए। सर कासिम इंशाल्लाह आपके साथ मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए जज्बे के साथ। आप सबने पढ़ना है तो इजाजत चाहता हूँ। ढेर सारे दुआओं का मुहताज हूँ। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।